नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को कर रहे हैं। सबसे पहले देखें आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें है, गर्मियों में पानी की किल्लत कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने की कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। घड़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि इनको बनाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका दूसरा विकल्प सही है, वर्ष भर पानी मिलता रहे। आगे है 12 नंबर का प्रश्न देखें। अल बिरूनी किस देश से आए थे? तो अल बिरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान देश से आया था। इसका चौथा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यह चित्र संदेश देता है। तो यह जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, यह चित्र किसका संदेश देता है? तो यह जल बचाव का संदेश हमें दे रहा है। दूसरा विकल्प इसका सही है। आगे है, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है हमें उसको बताना है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना। तो यह वाक्य जो है वो गलत है। आगे है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए खालिस्तान बनाते थे। तो पुराने समय में प्याऊ या मशक जो है वो बनाते थे। हम खालिस्तान लिखेंगे प्याऊ मशक। दूसरा है, पानी खालिस्तान है और हमें उसकी खालिस्तान करना चाहिए। तो इसमें भरेंगे हम, पानी अनमोल है और हमें उसकी बचत करना चाहिए। तीसरा है, खालिस्तान पानी का शुद्धतम स्रोत है। तो जो वर्षा का जल होता है वो पानी का शुद्धतम स्रोत है। खालिस्तान में भरेंगे हम वर्षा जल। चौथा है, घड़सीसर में खालिस्तान तालाब आपस में जुड़े थे। तो इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े थे। खालिस्तान में भरेंगे हम 9। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? इसका उत्तर है, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों आदि में जाता होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक तीसरा, दिए गए चित्र में एरो यानी तीर के निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक छत है और इस छत का पानी हमें इस टैंक तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले यहाँ छत पे पानी आएगा और यहाँ से वो इस पाइप की मदद से यहाँ जाएगा। तो ये तीर का निशान, फिर नीचे आएगा और नीचे से फिर यहाँ आके इस टैंक में इस तरह से पानी चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ निशान बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच, बोतल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्याऊ, मशक आदि का इंतजाम किया जाता था। आगे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5वां है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, बावड़ी में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। इसमें पानी के ऊपर से खींचने की बजाय खुद पानी तक पहुंच जाते हैं। आगे है 6वां प्रश्न, वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। यहाँ एक वर्ग पहेली दी है और हमें इनमें से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखना है। सबसे पहले है नहर, झील, तालाब, नदी और यहाँ कुआं। तो इनको हमने यहाँ लिखा है नदी, झील, तालाब, कुआं, नदी। आगे 7वां प्रश्न आप यहाँ देखें, दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक बिल दिया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और आगे प्रश्नों के उत्तर आपको इस बिल को देख के देना है। प्रश्न पहला है, यह बिल कौन सी दफ्तर से आया है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली जल बोर्ड। यह जो बिल दिख रहे थे हम अभी, वह दिल्ली जल बोर्ड से आया था। दूसरा प्रश्न है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है? तो बिल के अनुसार 350 रुपये 2 महीने की हैं, उतनी राशि का हमें भुगतान करना है। तीसरा है, यह बिल किसने जारी किया? तो इसका उत्तर है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया। 8वां प्रश्न है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, अत्यधिक पेड़ों की कटाई जिससे पानी अब नीचे जमीन में ना जाकर बह जाता है। दूसरा है, जल का अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग।
आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 है, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन लिखिए। छात्रों, आपको यहाँ एक पोस्टर बनाना है और उसमें एक स्लोगन या नारा लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा जल संरक्षण पर नारा या स्लोगन, पानी बचाओ जीवन बचाओ, जल बचाओ कल बचाओ, और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप इसमें पानी का बूंदों को भी बना सकते हैं और भी इत्यादि अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, यदि किसी कारणवश हमारे यहाँ पानी नहीं आता है तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नहा नहीं पाते हैं, कपड़े नहीं धुल पाते हैं, बर्तन और अन्य कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं। आगे छात्रों प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में देखें आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में और कितना उपयोग करते हैं, नीचे दी गई तालिका के अनुसार लिखना है। तो एक साइड लिखना है किया जाने वाला काम और पानी का कितनी मात्रा में उपयोग होता है, मग, गिलास या बाल्टी के द्वारा। तो नहाने में 1 बाल्टी का हम यूज करते हैं, आप अगर 2 बाल्टी या जो भी है तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। कपड़े धोना 1 बाल्टी, पेड़ों के लिए 2 बाल्टी, साफ सफाई के लिए 1 बाल्टी और अन्य कार्यों के लिए 2 बाल्टी। इस तरह से कुल 7 बाल्टी पानी का यूज हो जाएगा। आगे बताइए आप पानी का अपव्यय खर्च किया, तो हम लिखेंगे हमने नहीं किया। आपने पानी का कम अपव्यय किया, इसमें भी हम नहीं लिखेंगे। और आपने पानी का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं किया, इसमें लिखेंगे हाँ। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 6 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।